दोस्तों, क्या आप एक्सेल में VLOOKUP से डरते हैं? और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से VLOOKUP सिखाऊंगा। कोई भी समझ सकता है, चाहे आप बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस। इस वीडियो में आप सीखेंगे VLOOKUP फॉर्मूला क्या होता है, VLOOKUP का सिंटैक्स स्टेप बाय स्टेप, रियल लाइफ एग्जांपल से समझना, VLOOKUP में कॉमन गलतियां और उसका सॉल्यूशन, VLOOKUP से डेटा ढूंढना किसी भी सीट में। तो दोस्तों, ये सभी चीजें आपको एक ही वीडियो में जानने और सीखने को मिलेगा। साथ ही हमने इसका प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम जानते हैं VLOOKUP फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, VLOOKUP फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। इसका यूज किसी पर्टिकुलर डेटा के बेस पर रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। यहाँ हम लोग VLOOKUP का सिंटैक्स समझते हैं। VLOOKUP में हमें 4 आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है लुकअप वैल्यू, सेकंड आर्गुमेंट होता है टेबल एरे, थर्ड आर्गुमेंट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, उसके बाद लुकअप रेंज। तो यहाँ लुकअप वैल्यू का मतलब है किसी रिकॉर्ड को जो आप फाइंड कर रहे हो उसका एक कोड, उसका रेफरेंस, उसका नाम ही लुकअप वैल्यू कहलाता है। एंड टेबल एरे का मतलब होता है किसी टेबल, जिस टेबल से आप रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हो उस टेबल का सिलेक्शन ही हमारा टेबल एरे कहलाता है। एंड यहाँ थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है जिस टेबल में से जो रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हो उस टेबल में वो कॉलम कौन से नंबर का है, उस कॉलम का नंबर ही कॉलम इंडेक्स नंबर कहलाता है। एंड हमारा लास्ट आर्गुमेंट होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। अगर आप किसी डेटा को एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हो तो वहां आपको रेंज लुकअप 0 लिखना होता है, और अगर किसी रिकॉर्ड में अप्रॉक्सीमेट रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हो तो वहां आपको रेंज लुकअप लेनी होती है 1। दैट मीन्स कि ट्रू। एंड दोस्तों, चलिए हम इनको प्रैक्टिकल की मदद से और भी डिटेल में समझते हैं और हम जानते हैं कि VLOOKUP को हम कैसे यूज करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मंथ फर्स्ट कॉलम में है और अमाउंट 4th नंबर के कॉलम में है। तो हमें इस मंथ के अमाउंट फाइंड करनी है VLOOKUP की मदद से। उसके लिए हम VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टाइप करोगे VLOOKUP एंड VLOOKUP लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करो एंड उसके बाद लुकअप वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करो। तो लुकअप वैल्यू इस टेबल में मंथ का नाम होगा, क्योंकि मंथ के बेस पे हमें रिकॉर्ड को फाइंड करना है। एंड कॉमा देकर यहाँ आपको सेकेंड आर्गुमेंट सेलेक्ट करनी होगी, जो कि है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब जिस टेबल से रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हो। तो हमें तो इस टेबल से रिकॉर्ड को फाइंड करनी है, तो इस टेबल का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे टेबल एरे। एंड उसके बाद कॉमा दो, कॉलम इंडेक्स नंबर लिखो। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, इस टेबल के अंदर हमें क्या फाइंड करनी है, अमाउंट, राइट। तो इस टेबल में हमारा अमाउंट कौन से कॉलम में आ रहा है, तो देखो फर्स्ट कॉलम तो ये हुआ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें यहाँ पे लिखना है 4। एंड ये हमारा हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर। एंड फिर कॉमा दो, कॉमा देने के बाद लुकअप रेंज सिलेक्ट करो। लुकअप रेंज क्या होगा, जो हमें एग्जैक्ट फाइंड करनी है। जैसे फरवरी मंथ का अमाउंट एग्जैक्ट हमें फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0। अब 0 होता है फॉल्स के लिए और ट्रू होता है 1। तो हमने यहाँ 0 लिखा, ब्रैकेट को ऑफ किया और एंटर। ये तो हमें यहाँ पे फरवरी मंथ का अमाउंट ला के दे रहा है। एंड ठीक इसी तरह से जब हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी का रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, अगर कल को यहाँ अगर जनवरी टाइप कर देंगे कोई, उस केस में ये नॉट अवेलेबल आएगा। ऐसा इसलिए हुआ, फॉर्मूला को ओपन करके देखो जैसे आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा। एंड जो ये सिलेक्शन है वो बदल चुका है, ये बदल लेना उस। एंड ये सिलेक्शन बदल चुका है, जो कि इस सिलेक्शन में जनवरी मंथ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ इस बात का ध्यान रखो कि जब आप VLOOKUP लिखते हो और लुकअप वैल्यू आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ कॉमा देकर जो टेबल एरे का सिलेक्शन ले रहे होते हो इसको आप फ्रीज कर दो। तो सिलेक्शन लेने के बाद फ्रीज करने का मतलब है डॉलर अप्लाई करना रो और कॉलम में। तो उसके लिए ना शॉर्टकट है, F4 बटन कीबोर्ड में प्रेस करो तो यहाँ देखोगे डॉलर सिंबल ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद फिर आगे का काम करो, जैसे कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना है 4 लिखो, और यहाँ अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट फाइंड करनी है तो 0 लिखो, ब्रैकेट को बंद करो, एंटर करो। फिर जब आप यहाँ नीचे ड्रैग करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ कैलकुलेशन हो गया,
कल को अगर यहाँ कोई भी मंथ लिखा जाएगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ अक्टूबर का फाइंड हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरवरी, तो फरवरी का यहाँ फाइंड नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन तो बदल चुका है, लेकिन इस जगह पे सिलेक्शन नहीं बदला, वो सिलेक्शन एज इट इज़ है। सो इस तरह से VLOOKUP की मदद से इस रिकॉर्ड को आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब दूसरा ये कि अगर आपके पास यही डेटा आप दूसरे सीट में फाइंड कर रहे हो, लेट्स सी मैं यहाँ पे नया सीट ले लेता हूँ एंड यहाँ हम इस रिकॉर्ड को पेस्ट कर देते हैं और फिर हम उस टेबल की मदद से इस रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं। सो उसके लिए इज इक्वल टू लिखो, VLOOKUP लिखो। अब यहाँ लुकअप वैल्यू फिर से इसी मंथ का नाम सेलेक्ट करो एंड कॉमा देकर टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहाँ हमारा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, तो रिकॉर्ड दूसरे सीट में है तो इस सीट में आ जाओ एंड फिर सिलेक्शन ले लो टेबल का। एंड जैसे कि आप जानते हो सिलेक्शन बदल जाएगा तो F4 बटन दबा दो, इससे डॉलर सिंबल ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। एंड कॉमा देकर यहाँ आप देखो इस फॉर्मूला बार में देखोगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप कॉलम नंबर ले लो एंड कॉमा देकर फिर 0 टाइप करो। 0 क्यों, हर बार हम यहाँ पे ये देख रहे हैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख रहे हैं। बाय द वे यहाँ पे आप फॉल्स भी लिख सकते हो, दोनों का काम सेम ही है। एंड ब्रैकेट को ऑफ करो, एंटर करो एंड उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर दो, तो हर महीने का जो अमाउंट है वो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस तरह से आप VLOOKUP की मदद से काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। सो दोस्तों, आज आपने जाना कि VLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP का सिंटेक्स क्या है और इसका यूज हम कैसे करते हैं, और एक सीट से दूसरे सीट में रिकॉर्ड लाना हो तो हम इस फॉर्मूला से ला सकते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।